बड़ी खबर, ईरान के साथ आज साइन होगी पीस डील। अभी भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ईरान के साथ आज पीस डील साइन होगी। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा है, ईरान के साथ आज समझौता होगा, शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। डील होते ही सभी के लिए खुल जाएगा हॉर्मुज। ये भी ट्रंप ने कहा, अब पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा। डील नहीं हुई, हमारे पास आखिरी विकल्प, ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता है, सही समय पर न्यूक्लियर टेस्ट हटाएंगे। ये तमाम दावे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए हैं। पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा, हॉर्मुज पर इस बात का भी जिक्र किया और कहा है कि आज डील हो जाएगी। देवनाथ जी, आज डील हो जाएगी, एक्सक्लेमेटरी मार्क ही समझे इस पर अभी भी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं इसमें हम कुछ सत्यता ढूंढने की कोशिश करें, जो कि लग नहीं रही है फैक्चुअली। हाँ मोनिका जी, हो ये रहा है कि अभी तक ईरान का डेलीगेशन हरकत नहीं दिखा रहा है तेहरान से जेनेवा जाने की। क्या गालिबाफ जाएंगे, क्या अराकची जाएंगे, कौन ईरान को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी बात है, अभी तक अमेरिका से भी कोई हरकत नहीं नजर आ रही कि अमेरिकन डेलीगेशन जो है, शायद जेडी वांस लीड करते, क्या वो टेक ऑफ करके, अब तो हो गई रविवार की सुबह, तो क्या वो टेक ऑफ करके जेनेवा की तरफ चल पड़े हैं, कोई सूचना नहीं आई है। सबसे बड़ी बात है कि अगर उभय पक्ष नहीं है वहां पर मौका वारदात पर जेनेवा में, तो साइन कैसे हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्टिमिस्टिक लोग कह रहे हैं कि हाँ अंडरस्टैंडिंग 90% हो गई है, और क्योंकि उभय पक्ष बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो अगर मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि समझौता से थोड़ा कम वजन रखता है। देवनाथ जी, ऑप्टिमिस्टिक लोग कह रहे हैं 90% डील हो गई। ऑप्टिमिस्टिक लोगों का ऐसे सोचने का आधार क्या है? आप किस कैटेगरी में आते हैं? हाँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि अगर वो जेनेवा नहीं भी पहुंच रहे हैं, तो हाँ। अंडरस्टैंडिंग पर तो देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन साइन भी कर सकते हैं। आज नया जमाना आ गया है, जरूरी नहीं कि दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने बैठे, जरूरी नहीं कि कागजों का, फाइलों का, हार्ड कॉपीज का, जैसे पहले हम देखते हैं कि फोल्डर एक्सचेंज कर रहे हैं। इधर ने साइन किए, फिर फोल्डर उधर रख दिए, उधर उस दूसरे पक्ष ने अपना फोल्डर साइन किया, फिर जॉइंट सिग्नेचर के इस तरह रख दिए। नया जमाना आ चुका है, ऑनलाइन भी सिग्नेचर हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं इसलिए ऑप्टिमिस्टिक हूँ क्योंकि अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने का। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप बीच बीच में फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं कि पैसों का आदान प्रदान नहीं होगा राइट। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। उसका मतलब है कि वो ईरान को टोल टैक्स नहीं लेने देंगे। हाँ। लेकिन ये सब मामले बहुत छोटे हैं, बाद में डिस्कस हो सकते हैं। हाँ। उसको स्टेट ऑफ हार्मोन्स को कौन कंट्रोल करेगा, किस तरह से कंट्रोल करेगा, प्रोटोकॉल क्या होगा, वो इन अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार लीगल है, इलीगल है, वो सब बाद में डिस्कस हो सकती है। इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कि अगर हो सके तो आज से ही, आज रात से ही स्टेट ऑफ हार्मोन्स मोटा मोटी जनरली खोल दें। अमेरिका के ऊपर बहुत दबाव है। तो ये जो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, इस पर आज एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ऑनलाइन सिग्नेचर हो सकता है, और हम सुन सकते हैं कि शुरुआती कदम ले चुके हैं कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स उभय पक्ष खोल रहा है। जी ठीक है। इसके साथ मनोज जी, सही समय पर न्यूक्लियर डस्ट हटाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, टोल नहीं ले पाएगा वो कहा, इन दोनों बातों के साथ डील हो जाएगी, आपको मुमकिन लगता है ये? ऐसा लग रहा है कि सभी लोग होपफुल हैं कि इस युद्ध को जो है जरूर खत्म होना चाहिए, और उसी आधार पे मैं भी कह सकता होना हूँ चाहिए कि मनोज जी, होना चाहिए, और होता हुआ दिख रहा है। आपके जिस हिसाब तरह से से स्थितियां क्या लग रही हैं आपको? जिस तरह से लास्ट 3 मंथ्स का जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप जी का आया, इससे तो बहुत ही मुश्किल लगता है बिलीव करना कि जो है सब कुछ जो है अब बहुत जल्दी हो जाएगा। हालांकि इसमें टाइम लगेगा, ऐसा लग रहा है कि जो डील भी होगा और इसमें कुछ टाइम निर्धारण होगा और तो उसके बाद ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन 3 दिन आने वाले समय में कंप्लीटली जो है वो पीसफुल हो जाएगा और डील हो जाएगा। और हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में हम लोग और डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप के साइड से हम लोग सुन सकते हैं। और ये लग रहा है कि जो भी इस युद्ध में करना था वो डोनाल्ड ट्रंप को ही करना था। चाहे युद्ध कंटिन्यू करना है तो उन्हीं का डिसीजन होना था, चाहे खत्म करना है उन्हीं का डिसीजन था। क्योंकि हम लोगों ने पिछले 3 मंथ्स में हम लोगों ने देखा कि
रिस्ट्रेंट वे में जो है ईरान का जो भी एक्शन रहा है वो हम्म। रिस्ट्रेंट वे में रहा है। कोई भी एग्रेशन इस युद्ध में हम लोगों ने ईरान साइड से नहीं देखा। अगर जब जब भी ट्रम्प ने कहा कि अब हम लोग क्लोज पहुंच गए हैं डील में, या पाकिस्तान के जो मंत्री थे वो भी ईरान जाते थे एक डोसियर को लेकर के, प्रपोजल को लेकर के, तो उसको लेकर के भी जो है हम लोगों ने देखा कि एक ईरान के साइड से कोई एडवर्स स्टेटमेंट नहीं आता था। वो बात भी करते थे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव से और कोशिश करते थे कि जो भी हो ये सॉल्यूशन हो जाए। हालांकि उसका स्टैंड शुरू से ही रहा है कि न्यूक्लियर पे जो है सबसे लास्ट में बात होगा, पहले जो है हॉर्मुज को सबसे पहले खोला जाए, जो भी इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका द्वारा लगाया जाए उसको हटाया जाए। हाँ। उसके साथ साथ जो ईरान और का जो मनोज जी, अभी ईरान जो कह रहा है उससे तो लग ही नहीं रहा कि समझौता हो रहा है, क्योंकि समझौते पर हस्ताक्षर की बात पर ईरान का इनकार, ईरान लगातार इनकार कर रहा है। ट्रंप के समझौते वाले दावे पर ईरान का स्टेटमेंट, डील पर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आएगी ईरान की तरफ से कहा गया है। हमारे परमाणु कार्यक्रम पर कोई चर्चा नहीं, ईरान द्वारा कहा गया है। होर्मुज की सुरक्षा मुफ्त नहीं है, कीमत चुकानी होगी। अब अगर दोनों स्टेटमेंट देखें डोनाल्ड ट्रंप के और ईरान के, तो अलग अलग नजर आते हैं। ऐसे में समझौता हुआ कैसे? कैसे दोनों एक पेज पर, डील पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, परमाणु कार्यक्रम पर कोई चर्चा नहीं, और होर्मुज की सुरक्षा मुफ्त नहीं है, कीमत चुकानी होगी। नासिर, दोनों ही स्टेटमेंट्स अगर हम देखें इतने अलग हैं, ऐसे में कैसे हम ये मान ले कि आज समझौता हो जाएगा? देखिए मोनिका, पहली बात मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे कि आज कोई डील नहीं होगी, आज कोई सिग्नेचर नहीं होगा। जिसका स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आया कि अगर सिग्नेचर होगा उसमें कई दिन लग सकते हैं, आज तो कम से कम कोई डील नहीं होगी, कोई सिग्नेचर नहीं होगा। ये क्लियर स्टेटमेंट जो है ईरान की तरफ से दिया गया। हमने देखा पिछले कई 3 महीनों से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स उन्होंने कई बार जो है वो पब्लिक के सामने लाए, मार्केट के सामने लाए, ताकि जो उनका बिजनेस माइंड है, जो उनका बिजनेस है, जो मार्केट है, उसमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिले। लेकिन जिस तरफ से ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आई गई, ऑन ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करेंगे तो वही स्टेटमेंट सामने सही साबित हुई। जिस तरफ से उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा हुआ है। जिस दिन उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा उसी दिन खुला, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस ईरान की तरफ से रखी गई उस पे ईरान जो है समझौता करने वाला नहीं है। वो अब उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हो या चाहे वो यूरेनियम को लेकर हो। उस पे क्लियर स्टेटमेंट जो ईरान की तरफ से दी गई है कि यूरेनियम जो है हम उस पे काम करना शुरू नहीं रोकेंगे, नहीं ना ही वो किसी को हैंड ओवर करने वाले हैं। पहली बात, जिस बात पे अभी तक बातचीत फेल हुई। दूसरी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब खुलेगा जब यूएस ब्लॉकेट हटेगा, और उसके बाद जो टोल टैक्स दिया जाएगा उसके बाद वहां पे जेट्स को आने जाने की इजाजत दी जाएगी। ये स्टेटमेंट ईरान की तरफ से। लेकिन जिस तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पे उन्होंने जो है कल पोस्टर भी चढ़ाया, उसे कहीं ना कहीं लगता है कि आज कोई डील नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बातचीत होती है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर ईरान का पकड़ा देखेंगे, इस वक्त ईरान का पकड़ा जो है बारी देखने को मिल रहा है, और वही स्टेटमेंट सामने आ रही है जो पहले से ईरान की तरफ से देखने को मिल रही थी। क्लियर, उन्होंने पहले भी कहा गया था स्ट्रेट और वो तब खुलेगा जब यूएस ब्लॉकेट हटेगा। उसके बाद जब जेट जो है कमर्शियल जेट्स पे फी भरेगा, टोल भरेगा, और ईरानियन आर्मी के निगरानी में फिर जेट्स को अनुमति दी जाएगी। वही कंडीशंस अभी भी सेम है। चाहे यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम पे भी वो यही तो अपनी नासिर, जब स्टेटमेंट टिका हुआ है। कंडीशन सेम है तो क्या वो आधार यहाँ पर है? देवनाथ जी, यहाँ तो पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहें, लेकिन जब ईरान कन्विंस्ड ही नहीं है तो फिर डील कैसे हुई? ये डील किससे कर ली है? या फिर अब एक बार फिर वो स्थिति आ गई है क्या कि ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो डील नहीं कर रहे हैं, डील कोई और कर रहा है? ऐसी भी कोई सिनारियो आपको होता हुआ नजर आ रहा है? या फिर क्या ये भी मुमकिन है कि डील हो गई है लेकिन कुछ और पॉइंटर्स पे हो गई है, इन पॉइंटर्स का जिक्र ही नहीं हो रहा? क्योंकि होर्मुज पर तो खुल्लम खुल्ला ईरान कह रहा है कि बिना कीमत चुकाए तो होर्मुज से आप नहीं निकल सकते हैं। मोनिका जी, बहुत अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ये बहुत उम्मीद कर रहा है कि आज डील हो जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर 1500 जहाज फंसे हुए हैं जो कि बाहर निकलना चाहते हैं, लोडेड खड़े हैं गैस या कच्चे तेल के साथ। दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का किससे है? अपने मित्र देशों से, गल्फ कंट्रीज से है। गल्फ कंट्रीज जो हैं कुवैत, अबू धाबी, यूएई, सऊदी, इराक, इन सब का कच्चे तेल और गैस का एक्सपोर्ट जो है पिछले 2 महीने में 1/3 हो गया है।
बहुत मुश्किल से उनके टैंकर्स निकल रहे हैं। एक और दिक्कत जो आ रही है कि ये जो टैंकर्स वहां पर खड़े हैं और नए टैंकर्स आ नहीं रहे हैं। देखिए, अभी हिंद महासागर में टैंकर्स खड़े हैं, अरब सागर में टैंकर्स खड़े हैं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अंदर घुस के पर्शियन गल्फ में जाकर कुवैत, अबू धाबी, यूएई इनके बंदरगाहों में जाकर कच्चा तेल भरना शुरू करें, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। तो अभी अगर उन 1500 जहाजों को आप पर्शियन गल्फ से निकालेंगे, उसके बाद ही पर्शियन गल्फ में जगह पैदा होगी, जो कहते हैं ना चैनल, इन वाला चैनल एंड आउट वाला चैनल, उसमें जगह पैदा करनी पड़ेगी। उसके बाद ही ये हिंद महासागर और अरब सागर, उत्तरी अरब सागर में जो जहाज खड़े हैं अंदर जाने के लिए वो जा पाएंगे। तो हो क्या रहा है कि गल्फ कंट्रीज जो हैं अपना प्रोडक्शन आस्ते आस्ते कम कर रही हैं, क्योंकि उनके पास स्टोरेज की भंडारण की क्षमता अब खत्म होने वाली है। और डोनाल्ड ट्रंप देवनाथ जी, चाहेंगे कि आप ही की बात को बल देते हुए एक और अपडेट जरा ईरान की तरफ से जो है वो जरा साझा कर ले, जो कि पॉजिटिव नजर आ रहा है समझौते पर। ईरान के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट जरा बताते चले। हस्ताक्षर कब और कहां, अभी फैसला नहीं। ईरान ने कहा समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। समझौता पहले इतना नजदीक नहीं था, इराकची की तरफ से कहा गया। समझौता होने तक अटकलें ना लगाए, ये भी कहा गया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि अंतिम चरण में है, आखिरी चरण में, इतना ज्यादा नजदीक नहीं आए थे समझौते के। अब इससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो पॉजिटिविटी है उसे हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें देवनाथ जी, ये अगेन दो अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स। एक तरफ ये कि सबसे मतलब बहुत ही नजदीक है, इतना नजदीक हम गए नहीं समझौते के, यानी कि समझौता होने के करीब आप और इस बात को मान रहे हैं कि अंतिम चरण में है। लेकिन इसके साथ साथ एक स्टेटमेंट ये भी आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। क्या ईरान अपनी से रखना चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं बताएंगे कि क्या डील हो गई है, हमारा इसमें बराबर का से है? स्टेटमेंट्स के ये मायने निकालें। जी हाँ मोनिका जी, हो क्या रहा है कि जो पॉइंट्स तो काफी हैं, ईरान के 10 पॉइंट, अमेरिका के 15 पॉइंट, और सबको मालूम है कि 10-15 पॉइंट पर डिस्कस करने में 10-15 महीने लग जाते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि नेगोशिएशन में कॉमन मिनिमम एजेंडा ढूंढ लो, कि सबसे आसान वाला पॉइंट क्या है, जिसके लिए कहते हैं कि ना हींग लगे ना चटकरी, रंग चोखा आए। कुछ भी नहीं करना, डोनाल्ड ट्रंप को अपने नेवी को एक फोन करना है, भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, और तुरंत आईआरजीसी भी बोलेगी ठीक है हमने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया। जीरो एफर्ट, जीरो रिसोर्सेज, जीरो इन्वॉल्वमेंट। अब डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद क्यों किया था? उन्होंने सोचा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके वो ईरान की सांस की नली को रोक देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि ईरान को तकलीफ कम हो रही है, गल्फ कंट्रीज को तकलीफ ज्यादा हो रही है। और मोनिका, आप मानिए, भारत ही नहीं, जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, कंबोडिया, इन सबके प्राइम मिनिस्टर्स और किंग्स रोज डोनाल्ड ट्रंप को 5-5 बार फोन कर रहे हैं कि हुजूर आपने तो मरवा दिया, हमारे देश में म्यूटनी हो जाएगी, आम जनता सड़क पे आ जाएगी, थाईलैंड में और फिलीपींस में तख्ता पलट कर देगी सरकार का। तो ये सारे मित्र देश हैं, बहुत ही लॉयल हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और अमेरिका किसी भी कीमत में यह खतरा नहीं उठाएगा कि ईरान का सांस की नली बंद करते 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 उसके जो मित्र देश हैं, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ पर जनता सड़कों पर उतर जाए, जो कि नौबत आ गई है। आज की तारीख में फिलीपींस में आप जाएं, पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है, 80% की वृद्धि हो गई है। भारत में हम लोग जरा लकी हैं क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व था, लेकिन देखिए दुनिया के छोटे छोटे देश हैं, उनके पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व नहीं होता। अब मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, देवनाथ जी, ये बात तो फिर शुरू से ईरान भी लगातार कह रहा था ना मनोज जी कि पहले हॉर्मुज खोल लेते हैं, बाद में बात कर लेते हैं, तब अमेरिका को समझ क्यों नहीं आया? ये ईरान शुरू से ये कह रहा है हॉर्मुज खोल देते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहेगा, हम आपस में बात करते रहेंगे, बातचीत चलती रहेगी। लेकिन तब अमेरिका ने कहा नहीं, हॉर्मुज सबसे बाद में खुलेगा, पहले सारी जो है बातचीत होगी। इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो ईरान का पलड़ा भारी। अमेरिका कहाँ अपनी बात पर टिक पाया है, या फिर जो कंडीशंस उसने थोपी हैं, जो सिनारियो उसने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, वो तो वीक नजर आ रहा है।
इस युद्ध में जो है फर्स्ट डे ही अमेरिका सबसे भारी पड़ गया, जब फरवरी 28 को अमेरिका और इजराइल मिलकर के जो ईरान पे हमला किया और वहाँ के जो 52 जो है IRGC के जो लोग थे उनको मार दिया गया। तो फर्स्ट डे उसके बाद हम लोग यही देख रहे हैं कि ईरान जो है इस युद्ध में जो है एडवांटेज पोजीशन में रहा है, और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका बहुत कोशिश करते हुए, सैंक्शंस लगाते हुए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करने के बावजूद भी अब अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि अब ईरान पे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब इसीलिए जो है हम लोग देख रहे हैं कि यूनिलेटरल वे में जो है अमेरिका जो है डिक्लेयर कर रहा है कि अब युद्ध खत्म हो गया है। और वही जो है, चूंकि ईरान के लिए कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि इस युद्ध को किसी न किसी रूप में जो है इसको बढ़ा सके, क्योंकि उनके पास जो वेपन्स है वो भी लिमिटेड था और है भी। हालांकि अभी भी वो उसके पास बताया जा रहा है कि सफिशिएंट है कि 1-2 मंथ और जो है वो वार को कंटिन्यू कर सके। और ईरान का ये भी रहा है कि मिड इलेक्शन जो अमेरिका में होने वाला है, वहाँ तक अगर ये पीस डील जो है पहुंच जाता है तो इससे जो है अमेरिका को, खास करके डोनाल्ड ट्रंप को एक परेशानी हो सकता है अगर इलेक्शन वहाँ पे हार जाते हैं तो लेकिन अभी तक जो वार्ता हुई है इसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि इस मीटिंग में जो है कौन आएंगे, JD वेंस आएंगे या और जो US से जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कौन कौन होंगे। वहीं जब साइन होगा तो वही ईरान के साइड से कौन कौन लोग होंगे जो साइन करेंगे। तो अभी अनक्लियर है। ऐसा लग रहा है कि जी समिट का जो मीटिंग होने वाला है इसको लेकर के अमेरिका जो है जल्दीबाजी में वन साइडेड जो है डिक्लेयर कर दिया है। और ट्रम्प का ये मानना रहा है कि बस डिक्लेयर कर दो और जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं दोनों साइड के वो आपस में बात करके जो है सोल्यूशन निकालेंगे। चाहे इसके लिए 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, उनके लिए कोई बड़ी इशू नहीं है। और इसमें जो भी करना है उसको अमेरिका को ही देना है। जैसे सीज्ड जो प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है, वो ईरान का, हमको लगता है कि ऐसा कुल एश्योरेंसेस मिलाकर मनोज जी इस युद्ध में अगर हम देखें तो जीत ईरान की हुई है, क्योंकि ये शर्त भी पहले ईरान ही रख रहा था। और अभी भी जो सिनारियो है, भले ही डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते रहे लेकिन स्थिति मजबूत ईरान की, और आप ईरान की बातों पर जो है सामने आ रहे हैं। बहरहाल एक अपडेट जरा साझा कर ले। अमेरिका ईरान डील के खिलाफ इजराइल नजर आ रहा है, लेबनान से पीछे नहीं हटेगी इजरायली सेना, ये काज की तरफ से कहा गया। इजरायली रक्षा मंत्री काज का बड़ा दावा, इजराइल के कड़े तेवर से खतरे में पड़ी डील, ये भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका ईरान डील के खिलाफ इजराइल रक्षा मंत्री काज का दावा। और ऐसे में नासिर, क्या ये समझे माने कि इजराइल के कड़े तेवर की वजह से डील खतरे में पड़ सकती है? बिल्कुल, देखिए मोनिका, डील पे इम्पैक्ट हो सकता है अगर इजराइल ने लेबनान पे एयर स्ट्राइक बंद नहीं किया, हमला बंद नहीं किया, ग्राउंड ऑपरेशन बंद नहीं किया, उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है डील पे पड़ सकता है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा, जब पहली वार्ता हुई थी तब भी ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि लेबनान पे हमला करना, वो ईरान पे हमला करना, यानी कि इजराइल को जो है पहले लेबनान पे एयर स्ट्राइक करना छोड़ देना है। उसके बाद हमने देखा जब जो सीज फायर चल रहा था रिसेंटली, तो इजराइल ने जब लेबनान पे हमला किया, डोनाल्ड ट्रंप की कॉल जो है नेतन्याहू को जाना, उनको जो है ग्राउंड ऑपरेशन से रोकना, ये बात भी साफ लगती है कि इसे इम्पैक्ट पड़ सकता है। जब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम डील के आखिरी पड़ाव पे है, आखिरी चरण पे है, आप हमला जो है वो रोक लीजिए, ग्राउंड ऑपरेशन रोक लीजिए। उसके बाद जिस तरफ से ईरान ने फिर से रिटेलिएट किया इसराइल पे, जो है उन्होंने हमला किया, लेबनान की तरफ से रिटेलिएशन आई हिजबुल्लाह की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो इससे डील पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ सकता है। वही अगर देखा जाएगा, नेतन्याहू के लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी जो है खिलाफ हुए हैं। अब नेतन्याहू पे भी जो अपोजिशन का प्रेशर जो है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये बस देखने वाली बात होगी कि अगर बातचीत, अगर डील फाइनल स्टेज पे होगी, जब फाइनल डील जो है हो जाएगी ईरान और US के बीच में, तो इजराइल का क्या रोल रहेगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को रोकने में कामयाब रहेगा जो एयर स्ट्राइक अभी भी लेबनान पे हो रही है, और कितना प्रेशर जो इजराइल पे बन सकता है ताकि वो लेबनान पे एयर स्ट्राइक करना बंद करे, ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में। जी मोनिका। ठीक है देवनाथ जी, अब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से इजराइल लगातार अटैक कर रहा है लेबनान पर, इससे डील खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आप अपनी राय जरूर बताइए कि अभी क्योंकि अमेरिका भी डायरेक्टली इजराइल को नहीं रोक पा रहा है, अगर देखें कि वो अटैक्स ना करे,
लेकिन ना ईरान और ना अमेरिका ना ही बाकी देश चाहते हैं कि होर्मुज पर स्थिति खराब हो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।